हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने जो लास्ट वीडियोस हैं एसएससी जेई पे वो देख लिए होंगे और उनमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है एसएससी जेई के रिगार्डिंग। सो जो मेन चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, डेडलाइन है, सिलेबस है और किस तरह से आप तैयारी करें, कुछ टिप्स भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एसएससी जेई की एग्जाम का जो सिलेबस है वो किस तरह से है, क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं और आपको अगर तैयारी करनी है तो कौन सा टॉपिक पहले आप चूज करें और कौन से टॉपिक आपके लिए थोड़े इजी हो सकते हैं, कौन से हार्ड हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रीलिम से जो आने वाली है मार्च में। तो आपके पास अभी से अगर आप काउंट करते हो तो करीबन 5 महीनों का समय है। तो इन 5 महीनों में आप किस तरह से स्ट्रेटजी बनाओगे और किस तरह से तैयारी करोगे। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले प्रीलिम के एग्जाम का सिलेबस, जिसमें होते हैं कुल मिला के 3 टॉपिक्स। पहला होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग और आपका एक कोर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है टोटल, जैसा कि आप जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। इसमें जो एसएससी जेई की वेबसाइट है, सिलेबस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां भी देख सकते हो। हमारा सूरज के classes.blogspot.com है, वहां भी आपको एसएससी जेई, आरआरबी, आईएएस, गेट, इन सब एग्जाम्स के भी सिलेबस, साथ ही साथ उनके जो कंप्लीट एक उसका जो एक पैटर्न है एग्जाम का, वो सारी चीजें आपको वहां भी मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दी एसएससी जेई ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्या सिलेबस आया हुआ है 2020 के अकॉर्डिंग, उस पर बात करेंगे। The syllabus for general intelligence would include questions both verbal and non-verbal type। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस है वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप आपको मिल जाएंगे। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अरिथमेटिक, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, etc. The test will also include the questions designed to the test candidates' ability to deal with the abstract ideas, symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytical functions। तो ये कहना क्या चाहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एसएससी जेई एग्जाम में जो आपको यहाँ पर सिलेबस पूछे जा रहा है वो एक कंप्लीट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एप्टीट्यूड के टच में आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बात की अरिथमेटिकल, एनालॉजीज, नंबर सीरीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपको एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड के लिए एक अच्छी सी बुक आती है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, आपको लिंक दे दूंगा नीचे, तो उसमें जाके देख लें कौन कौन सी बुक्स हैं। तो आरएस अग्रवाल की आई थिंक आती है बुक। तो अगर आप चाहते हो इस पोर्शन में स्कोर करना तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में इस वजह से कह रहा हूं कि जितना भी एप्टीट्यूड और जितने भी आपके रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से, जहां तक कि मेरा मानना है, जब तक आप एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चन पर, अगर आप सिर्फ माइंड में फॉर्मूलाज रट लेते हो तो आपका काम थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी इस पोर्शन में उतना आपके लिए इजी रहेगा। और मैंने जैसा कि पहले वीडियो में भी बताया कि आप स्टार्टिंग से 3/2 का रेशियो लेके चलोगे। 2 मतलब कि आपका जो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग करंट अफेयर है, तो ये जो पोर्शन है इसको 2 में लेके चलोगे और बाकी का जो पोर्शन है आपका कोर सब्जेक्ट्स का, उसको आप 3 में लेके चलोगे। जैसा कि हमने अभी बात की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सो इन दैट सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सो बेसिकली यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कुछ यहाँ पर चीजें देखिए, यहाँ पर इंडिकेशन आपको इस तरह का भी दिया गया है। The test will also include the questions designed to test the candidate's ability to deal with the abstract ideas and symbols and their relationships।
सो लाइक आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, उसको टेस्ट करने के लिए फ्रेम किए गए होते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस में आप देखते हो कि दिस इज दिस, दैट इज दिस, तो ये सी में क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि 2 इमेज फिगर दिए हैं, तीसरा फिगर क्या हो सकता है, उसका आपको जो है प्रिडिक्शन करना होता है। तो ये एक रीजनिंग टाइप का जो है सिलेबस माना जाता है। इसे एप्टीट्यूड यहाँ पर आप थोड़ा कम मान के चलिए, प्रैक्टिस आप ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे इस पोर्शन में। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने प्रैक्टिस पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, मेनली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पर आते हैं। क्वेश्चंस विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल अराउंड हिम हर and its application to society. Questions will also be designed to test the knowledge of current events and of such matters of everyday observation, experience and their scientific aspects as may be expected of any educated person. The test will also include the questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic science, economic scene, general polity and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. So जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट में एक जो पोर्शन है काफी सारी एग्जाम्स में कॉमन होता है, वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसी को हम जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। इसी को हम जो है काफी बार करंट अफेयर की तरह भी मान के चलते हैं। लेकिन करंट अफेयर इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इट्स नॉट ए टोटली अ सब्जेक्ट। तो करंट अफेयर इसका एक पार्ट है। आपका जो एवरीडे इंडियन पॉलिटिक्स की बात करो तो ये क्या चीजें आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, अगर आप जनरली कोई न्यूज़पेपर रीड करते हो डेली, आपकी हैबिट है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्या इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या गवर्नमेंट एक्शंस ले रही हैं, क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। तो ये सारी चीजों की नॉलेज जब आपको होती है तो वो एक आपका एक करंट अफेयर का पोर्शन रेडी करती है। इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, इसकी भी बात की गई है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना होगा कि इंडियन हिस्ट्री में किस तरह की चीजें हुई। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कम ही देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में इंक्लूड है, आपको हिस्ट्री का भी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बात की है साइंटिफिक चीजों की, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं साइंस से रिलेटेड होते हैं, जो जनरल होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर डिग्री वाले कैंडिडेट को पता हो ऐसा नहीं है, कोई भी जनरल व्यक्ति को ये चीजें पता होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी चीजें जो आप रेगुलर अपने इंटरेस्ट बेस पर पढ़ते हो, सीखते हो, उसी का यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई नॉन टेक पार्ट की। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट पर। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं टेक्निकल पार्ट के लिए आपके लिए एक बिल्कुल अलग ही वीडियो बनाता जिसमें पूरा पूरा टेक्निकल रखता, नॉन टेक रखता ही नहीं। लेकिन जैसा कि मेरी भी फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ी सी बात प्रीलिम के लिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए कर लूंगा। मेंस के लिए हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, टोटली डिटेल में जाएंगे, किस तरह से तैयारी करें, क्या चीजें करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रीलिम का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पोर्शन की बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरिंग एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप मेन चीजों को यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप मेन चीजों को लेके चले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया। उसके अलावा थोड़ा सा नेटवर्क एंड मेजरमेंट का भी पूछ लिया है। तो इन सारी चीजों को आप कंबाइन करें, ओनली 4 टॉपिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क एंड आपका जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इनको ही आप देखें तो मोर देन 50% आपका यहीं से कवर हो जाता है।
तो इससे ये पता लगता है कि इस एग्जाम में कोर सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू दी गई है। आपका जो इलेक्ट्रिकल के कोर है, इलेक्ट्रिकल मशीन आप ले लो, नेटवर्क ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तो ये सारी चीजों के जो ऑब्जेक्टिव हैं, इनके जो एक फॉर्मूलास है, उनको आपको पहले प्रिपेयर करना है। इसके अलावा थोड़ा सा टच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यहाँ पर दिया गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है, जहां पर आपको जनरेटर पीएन जंक्शन डायोड्स, आपके इसके अंदर जो है जो स्विचेस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब उनको भी साथ में लेके चलो, लेकिन जो वेटेज है मैंने बता दिया कि उसका वेटेज जो है कुल मिला के इन सब दूसरे सब्जेक्ट्स का 50% के करीब ही रहेगा। मेन जो आपका वेटेज रहेगा वो आपके कोर सब्जेक्ट्स का रहेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे लगी, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल एंड सिस्टम को इतना ज्यादा मतलब कि कुछ दिया ही नहीं है अभी तो सिलेबस में। हो सकता काफी बार पूछ लिए जाते हैं एक दो क्वेश्चन, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके काफी कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या फिर ये सिग्नल एंड सिस्टम के हैं, लेकिन अच्छी बात सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, जो प्रीलिम है एसएससी जेई की, उसके बारे में आपको गाइड करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। हम जल्दी लौटेंगे आपके पास। इसकी जो मेंस है उसकी आप तैयारी किस तरह से करें, पूरे सिलेबस का एनालिसिस लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।